अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। अच्छा बेटा, कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका टेस्ट होने वाला है अभी कस्टम इंस्पेक्टर का। ये जो फ़ेज़ 4 में आपके एफपीएससी के कस्टम इंस्पेक्टर के टेस्ट होने वाले हैं ना, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और यार ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी कारआमद साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किन चीज़ों को टारगेट करना चाहिए अब फ़िल 4। क्योंकि अब आप वो कोई नई चीज़ें तो कर नहीं सकते। देखें, आपको जिन चीज़ों को टारगेट करना है, जिनके ज़रिए आप नंबर हासिल कर सकते हैं कस्टम इंस्पेक्टर के पेपर में और डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, वो ये बातें जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अपकमिंग वीडियो में आपको इंशाल्लाह इंस्पेक्टर जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाला है उसके बारे में बता देंगे, और असिस्टेंट डायरेक्टर है जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी का, वो भी बता देंगे। अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर और कस्टम कस्टम इंस्पेक्टर, ये दोनों के लिए ये वाली वीडियो है। ध्यान से सुनिएगा। देखो यार, सबसे पहले जो आप लोगों ने चीज़ तैयार करनी है, आपको पता है कि वो इंग्लिश है, और इंग्लिश आपके पास वहाँ पर 20 मार्क्स की आने वाली है। अब इस इंग्लिश के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से रेज़ किया जाता है कि सर, क्या जो 16 स्केल की जॉब होती है एफपीएससी के अंदर, जो भी जितनी भी पोस्ट 16 स्केल की होती हैं, यानी 17 से जो नीचे होती हैं, जिनका 17वां स्केल नहीं होता, तो याद रखना बेटा, इनके अंदर इंग्लिश के अंदर कभी भी वोकैब नहीं पूछी जाती। तो ये चीज़ तो आप निकाल दो दिमाग से कि वहाँ पर आपसे सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाएँगे। वैसे एफपीएससी वाले अगर चले जाएँ खिलाफ अपने ही सिलेबस के, तो जैसे कि वो चले जाते हैं एफआईए के पेपर्स में, जैसे उन्होंने किया, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल इंग्लिश का जो 20 नंबर का सवाल होगा उसके अंदर वोकैब शामिल नहीं होगी, बल्कि ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा। और अगर मैं आप लोगों को हिंट दूँ, तो इस बार जो सेंटेंस करेक्शन है या करेक्ट सेंटेंस की जो सिलेक्शन है, उसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि जो करंटली सीएसएस का टेस्ट हुआ है, स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके अंदर भी सेंटेंस करेक्शन काफ़ी ज़्यादा पूछी गई थी। लिहाजा आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, जो कंप्यूटेस्ट एकेडमी के जो लेक्चर्स हैं वो आप सुन लीजिएगा, जो 10-12 थे सेंटेंस करेक्शन के हवाले से, वो आपने लाजमी सुनने हैं। वोकैब वाले लेक्चर्स फ़िलहाल आप ना सुनिएगा, क्योंकि वो वोकैब यहाँ पर आने वाली फ़िलहाल नहीं है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर 20 नंबर तो ये हो गए। दूसरे नंबर पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होगी भई इसके टेस्ट के अंदर, वो होगी आपकी मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स भी तकरीबन जो है 20 नंबर की यहाँ पर आएगी, तकरीबन 20 मार्क्स की मैथ होगी। अब देखिए 40 नंबर तो मैथ और इंग्लिश के ही हो जाते हैं। लिहाजा मैथ के ऊपर आपने अच्छे तरीके से फोकस करना है। अगर आप मैथ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अप्रेजिंग वालों से, और अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर और इंस्पेक्टर कस्टम्स वालों से मैं मुखातिब हूँ इस वक्त। अच्छा भाई, मैथ अगर आप लोगों ने करनी है, तो मैथ के अंदर बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने मैथ के अंदर वो जो परसेंटेज है, रेशो है, एज वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये वाले कर लेने हैं, सिंपल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस कर लेने। उसके अलावा एफआईए के अंदर इसने नए क्वेश्चंस डाले थे, अरिथमेटिक मीन के, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इनको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगी। इंडिया बिक्स वेबसाइट को आप लोग ज़रूर विज़िट करें। इंडिया बिक्स वेबसाइट पर बड़े अच्छे क्वेश्चंस बने हुए हैं मैथमेटिक्स के। और अगर किसी को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती ना, यकीन करें, अगर वो इंडिया बिक्स पर मौजूद मैथ के क्वेश्चंस को सिर्फ रट्टा भी मार लेना जवाबों को, तो वहाँ से अक्सर व बेशतर कॉपी पेस्ट किया जाता है, अक्सर व बेशतर। प्लस एग्ज़ाम विदा पर भी बहुत सी मैथ पड़ी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो दूसरा, एक हो गई इंग्लिश, हो गई आपकी 20 नंबर की। दूसरे आपकी मैथ हो गई 20 की, 40 आपके पूरे हो गए। ठीक है भाई। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, वो आएगा आपका करंट अफेयर्स। क्या आएगा जी? आपका करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स की अगर बेटा बात करें, तो करंट अफेयर्स असूल के मुताबिक तो आपका आएगा कम से कम यहाँ पर 15 नंबर का, या इससे भी कम हो सकता है, 12 से 15 नंबर का। लेकिन एफपीएससी की मर्जी है जी, वो 20, 25 या 30 का भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इस पेपर के अंदर 15 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स में ये बेशक लिख देते हैं कि पिछले 2 सालों का, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिछले 1 साल का भी करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, तो वो मोर देन इनफ है। ठीक है? तो अकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बात को फॉलो करेंगे। पूरे 2 साल के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो आप बाकी सवालों में भी हाथ धो बैठेंगे। ठीक है? लिहाजा करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मगजमारी करके 2 साल वाला करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा? और उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो इसके अंदर आता है जी कंप्यूटर।
अब कंप्यूटर जो है कस्टम इंस्पेक्टर और वैल्यूएशन ऑफिसर वाले पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी तकरीबन 15 नंबर का आएगा और इस 15 नंबर में एमएस ऑफिस जो होगा ना आपका, ऑफिस वाले क्वेश्चंस आएंगे एमएस ऑफिस। इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर नहीं आएगा। ऑफिस के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं भाई, ये भी आपको मैं बता दूं। ऑफिस के अंदर नंबर 1 आपका वर्ड है, वर्ड में से क्वेश्चंस आएंगे। नंबर 2 आपका एक्सेल हो गया, एक्सेल में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और नंबर 3 आपका जो पावर पॉइंट है ना, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपने एमएस एक्सेस को और बेसिक कंप्यूटर को यहाँ पर नहीं करना। इंटरनेट और ईमेल भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एकेडमी के स्टूडेंट्स को जो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट करवाया गया था, आप सिर्फ यही रिवाइज़ कर लेंगे तो यकीन करें आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कंप्यूटर भी करना चाहते हैं, यही जो वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है, एक तो एकेडमी के नोट्स आपने तैयार करने हैं जो कंप्यूटर टेस्ट एकेडमी का हिस्सा हैं, प्लस एक वेबसाइट मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ और वेबसाइट का नाम है मस्त गुरु। इस मस्त गुरु वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी इन्हीं टॉपिक्स का जो मैं आपको बता चुका हूँ बड़ा अच्छा कंप्यूटर मौजूद है। ठीक है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अलावा और कोई चीज़ आपने ऑफिस इसमें कंप्यूटर में नहीं करनी। इंशाल्लाह आपका ये 15 नंबर बड़ा इजीली हो जाएगा। ओके हो गया। तो ये चीज़ें हम वैसे अकेडमी में करवा चुके हैं, लिहाजा जो अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये 4 टॉपिक्स हो गए। उसके बाद आपके पास 5वें नंबर पर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईडीएस, जिसे आप एवरीडे साइंस भी कहते हैं। और ऑफ कोर्स एवरीडे साइंस में भी आपके 10 से 15 क्वेश्चंस तकरीबन आएंगे। चलो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 12 क्वेश्चंस आते हैं। एवरीडे साइंस भी मैंने आपको इसके लेक्चर्स वीडियो की शक्ल में करवाए थे। 5वीं से 8वीं तक की आपको सारी साइंस, बेसिक साइंस करवाई गई थी, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन उसके अलावा ना, जो अकेडमी के पुराने स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स ने तो अभी ये नहीं किया जो न्यू सेशन में आए हैं, आपको एंड में एक हमने PDF फाइल शेयर की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 700 MCQs जो शेयर किए थे ना आपके पास, जो एवरीडे साइंस के थे, वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है। और जो अकेडमी का हिस्सा नहीं है वो भाई एवरीडे साइंस कहाँ से करें, तो बेटे वो जो है ना पाक MCQ से आप अगर एवरीडे साइंस करते हो तो वहाँ से भी आपका गुजारा हो सकता है। लेकिन बहरहाल आजकल पाक MCQs को फॉलो नहीं कर रहा FPSC। लेकिन फिर भी यह है कि 12 में से कम 6-7 पाक MCQs उठा लिए जाते हैं, लेकिन पाक MCQs पर डाटा बहुत ज़्यादा है, लिहाजा थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो अकेडमी के स्टूडेंट्स को जो डाटा करवाया गया वो वही कर लेंगे तो इंशाल्लाह उनके ये 12 नंबर भी बड़े ईजीली कवर हो जाएंगे। उसके बाद छठे नंबर पर आपके पास जो टॉपिक है बेटा, वो है आपका पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़, ये मिलाकर आते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ ये भी तकरीबन 10 से 12 नंबर के आ जाते हैं। तो आपको जो अकेडमी में पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ करवाया गया है वो बहुत डाटा है। अगर आप उसी को कर लेते, यकीन करें आपके यहाँ 10/10 क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, 10/10, और एक भी नंबर इंशाल्लाह आपका यहाँ पर नहीं कटेगा। और उसके बाद 7वें नंबर पर आपका जनरल नॉलेज और जियोग्राफी जो होता है ना, GK जियोग्राफी, इसके अंदर से भी आपके GK जियोग्राफी के अंदर से भी इतने ही क्वेश्चंस तकरीबन पूछ लिए जाएंगे। 10-12 मतलब जितने भी रिमेनिंग बचेंगे वो यही होंगे और इस तरह आपके 100 नंबर पूरे हो जाएंगे। GK जियोग्राफी भी जो अकेडमी के लेक्चर्स हैं आपने जस्ट वही करने हैं। उससे एक्स्ट्रा अगर आप करने की कोशिश करोगे तो मार खा बैठोगे टेस्ट के अंदर। ठीक है। तो सिंपल बात यह है कि अगर इसका लुब्बे लुबाब और इसको मैं सम अप करूं तो जो बंदा इंग्लिश के 20 नंबर पूरे ले गया, मैथ के 20 नंबर में से मैक्सिमम जो ले गया, और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, ये 4 पोर्शन जिसके तगड़े हो गए ना, देखो 15-15-30 तो यहाँ पर हो गए, 40 वहाँ पर, 40 और 30 70, और 70 के बाद तकरीबन जो है ये 15 यहाँ से अपना 12 यहाँ से हो गए, 70 और 12 कितने हो गए, ये 82 हो गए, 82 और 10 92, और ये 8 नंबर का आपका GK जियोग्राफी। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट 100 मार्क्स का पेपर बड़ा बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अब वो लोग जिन्होंने अकेडमी को ज्वाइन नहीं कर रखा, वो जनाब ये पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ कहाँ से करें। देखें, आपने अगर एडवांस की बुक पढ़ रखी है, वहाँ जो आपने इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़ की थी, आप उसी को रिवाइज़ करें। अब कोई नई चीज़ आप नहीं करें बेटा, ठीक है, वरना आपका नुकसान होगा। ठीक है, जियोग्राफी भी जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ रखा है उसी को रिवाइज़ करें। ज़्यादा आपने फोकस किन चीज़ों पे करना है? ज़्यादा फोकस आपने करना है यार किस पे? इंग्लिश पे आपने फोकस करना है, ज़्यादा मैथ पे फोकस करना है, और कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, इनके ऊपर आपने फोकस करना है ज़्यादा। और जो बातें आपको बताई गई हैं इन्हीं को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके टेस्ट में ज़्यादा भी नहीं ना तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर देता हूँ कि आपके कम अज़ कम 85 मार्क्स आएंगे। ये बात मेरी याद रखना, आप टॉपर्स में होंगे इस स्क्रीनिंग टेस्ट में, जो भी वैल्यूएशन ऑफिसर और कस्टम का पेपर देने जा रहे हैं।
मेरे ख्याल है कुछ का 23 को है, कुछ का 24 को, कुछ का 25 को। और मैं आपको गुड लक भी बोलता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। अकेडमी यहीं डिस्क्रिप्शन में नीचे और पहले कमेंट में अकेडमी के मुख्तलिफ डेमो लेक्चर्स भी मौजूद हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो भी आप देखें। और अकेडमी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अकेडमी में बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। अकेडमी के मुतालिक कमेंट्स एंड व्यूज़ स्टूडेंट्स के वो भी पहले जो कमेंट है उसके अंदर मौजूद हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।